नगर निगम में अब ई सुगम के माध्यम से होने वाले विकास कार्य बिना महापौर की सहमति के संभव नहीं होंगे। शुक्रवार को नगर निगम की साधारण सभा में निर्णय लिया गया। साथ ही साधारण सभा में निगम की लीज संपत्तियों के विषयों को राज्य सरकार के समक्ष रखने का भी फैसला लिया है। निगम की साधारण सभा को आज स्थगित कर दिया गया है। साधारण सभा अब 7 दिसंबर को फिर से होगी। निगम की साधारण सभा में पार्षदों का आरोप था कि ई सुगम में शिकायतों के निस्तारण से जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उसकी जानकारी ना तो स्थानीय पार्षद को होती है और ना ही यह कार्य जरूरत के अनुसार होते हैं। ई सुगम में आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए निगम के बजट का अधिकारी मनमर्जी से उपयोग कर रहा है। भरी साधारण सभा में इस शिकायत के आने के बाद महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने बड़ा फैसले लेते हुए अधिकारियों को पाबंद किया कि अब ई सुगम के माध्यम से आने वाली शिकायतों के आधार पर नगर निगम विकास कार्य नहीं करवाएगी। यदि आवश्यक होगा तो यह कार्य महापौर के अनुशंसा के बाद ही संभव होंगे। इसी के साथ अजमेर नगर निगम के स्वामित्व वाली लीज संपत्तियों को लेकर भी निगम की साधारण सभा में गहन मंथन हुआ। चर्चा के दौरान यह सामने आया कि 800 से अधिक दुकानें और संपत्तियों पर लीज समाप्ति के बाद भी पुराने लीजधारियों का कब्जा है, लेकिन कोई स्पष्ट नियम न होने के चलते कब्जाधारी निगम को बिना किराया चुकाए काबिज हैं। देखो, लीज डीड तो आज बरसों पहले खत्म हो गई, क्योंकि किराए खत्म हो गए। 700-800 दुकानें हैं जिसमें किराए बरसों से जमा नहीं हो रहे हैं, किसी के 20 साल से, किसी के 25 साल से। और सरकार बार बार नियम चेंज करती रहती है। कभी एक बीच में एक नियम आया था कांग्रेस सरकार के समय में, उन्होंने कहा था कि जो काबिजधारी है उस काबिजधारी को उतने % पे दे दिया जाए, और जो जिसको आवंटित हुआ है उस आवंटित के अलावा अगर कोई दूसरा बैठा है तो उसमें 5% पेनल्टी लेकर उसको अतिरिक्त रेगुलाइज कर दिया जाए। वो एक प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को चलते चलते फिर रोक दिया गया। एक नया प्रोसेस फिर आ गया, उसमें नए प्रोसेस में आ गया कि जो काबिज है इसको जितने भी 99 साल की लीज पे है उनको ऑक्शन से दी जाए। तो ऑक्शन से दी जाए तो जो आज काबिज है, मैं अगर बोली लगाने के लिए बुलाऊंगा किसी को तो भरी दुकान का तो कब्जे के लिए कौन बोली लगाएगा? कोई लगाएगा नहीं। तो प्रैक्टिकल में इस प्रकार की दिक्कत आएगी। हमने सरकार को ये मंशा भी भेजी थी कि ये ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल इसको जमा नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि मैंने एक उदाहरण भी निगम में दिया था कि संयोगिता नगर था जिसमें एडीए ने उस भूमि को बेचा था, और बेच के जो लेने वाले ने उसने बेचारे ने बोनाफाइड परचेजर ने उसको परचेज किया। फिर बाद में बात चली कि एडवोकेट्स की यहाँ पे कोर्ट बनेगी, एडवोकेट्स ने वहाँ पर मना कर दिया, उसका कब्जा देने से रोक लगा दी। तो उसका परिणाम क्या रहा? आज बरसों पहले 8 या 9 साल पहले जिस आवंटी को हुआ था उसके पैसा आज भी जमा, वो ब्याज के लिए मांग कर रहा तो उसको एडीए ब्याज नहीं दे रही है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ भी नहीं बने। तो हमने ये कहा कि हमारे यहाँ के प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये नगर परिषद पालिका निगम और भी जगह हो सकती है किंतु अजमेर में इतनी है इसको। तो हमारा ये कहना है कि प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हमारी कोई एक पॉलिसी के तहत आ जाए कि 100 रुपये तेरी दुकान के लेंगे। 100 रुपये देता हो तो बोल, नहीं देता हो तो बाहर हो। तो ऐसे 100 रुपये की रेट बताएंगे तो कई दुकानदार हमारे पास आकर उस रेट को जमा करा देंगे। जो जमा करा देगा वो काबिज रहेगा, जो जमा नहीं कराएगा उसको हम बाहर करने की स्थिति में होंगे, फिर उसको ऑक्शन से निकाल सकेंगे। इसलिए हमने इस बात को राज्य सरकार के पास एक सैंपल बेस के रूप में इस प्रस्ताव को भेज रहे हैं। साधारण सभा में चर्चा के लिए 17 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 15 प्रस्तावों को सर्वसम्मति के आधार पर पास कर दिया गया है। सभा ने आज एक बड़ा फैसला अजय मेरू प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन का भी लिया गया। क्लब को वैशाली नगर इलाके में क्लब भवन के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। इसके बाद साधारण सभा को स्थगित कर दिया गया। आज साधारण सभा यहाँ आहूत की गई थी और इसके अंदर ये बायलॉज के प्रस्ताव भी रखे थे। बाकी अन्य प्रस्ताव तो ऐसे कुल 17 प्रस्तावों को लेकर यहाँ पे चर्चा के लिए रखा गया था सदन के अंदर। 2 प्रस्ताव तो ऐसे थे जो हेरिटेज योजना के तहत जिनकी हमने निविदाएं की थी, और सिंगल निविदा आने के कारण यहाँ पे इस पर चर्चा की गई। जो सुभाष उद्यान और स्टेशन रोड को है, सदन ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। एक प्रस्ताव इस बात का था कि कई बार जो एसओपी होती है, एसओपी ने हमारे को 10% तक बांध रखा है कि कोई आइटम को हम 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसको हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उसको 50% तक बढ़ाने की अनुमति दी जाए। इसी प्रकार से एक स्ट्रिप ऑफ लैंड का मामला था। इसी प्रकार से अन्य मामले भी थे। मुख्य ये भी था कि इसके अंदर अजय मेरू प्लेस क्लब है, उसको ज़मीन आवंटन का मामला था। वो गांधी भवन पे यहाँ विराजमान है, वहाँ से इनको HKH पब्लिक स्कूल के पास जो प्लॉट है वहाँ पे प्लॉट दिया जा रहा है, और उस शर्त पे दिया जा रहा है कि वो इस पर निर्माण के लिए जो राशि है वो भले MLA फंड हो, MP फंड हो और सांसद फंड हो, इन लोगों से, राज्यसभा मेंबर से इनसे दिलाएंगे तब इसका निर्माण किया जाएगा। पार्षदगण जनप्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र में से उसको ध्यान आता है, फील्ड में से उनको ध्यान आता है। तो उनके ये कहना था कि साहब निर्माण जब काम होता है तो उनके कहीं किसी प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो इस बात की मैंने सख्त चेतावनी उनको दी है कि एक रक्षा करने की भी लिमिट होती है, इसलिए वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो और निर्माण गुणवत्ता के साथ हो, और ये उनका धर्म भी है।